आज का टॉपिक है हमारा हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट। हायर मेंटल फंक्शंस में सबसे पहले आता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्शियसनेस होता क्या है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज़ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्स। वो डिग्री जिस पे कोई भी इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्स करने के एबल होता है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की 5 स्टेजेस होती हैं, 5 लेवल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा अलर्ट कॉन्शियस, कि पेशेंट को इन्वायरमेंट और अपने बारे में अवेयरनेस है, तो वो आते हैं अलर्ट। देन सेकंड आते हैं लिथार्जी। लिथार्जी में क्या होता है? माइल्ड रिडक्शन इन द अलर्टनेस, उसकी अलर्टनेस में माइल्ड रिडक्शन होती है। थर्ड है ऑब्डुटेशंस। ऑब्डुटेशन में क्या होता है? मॉडरेट रिडक्शंस होती है अलर्टनेस में, उसकी इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई से उससे रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। फोर्थ है हमारी स्टूपर। स्टूपर में क्या होता है? अगर पेशेंट को हम स्टूमुलेट देंगे तो ही वो एक्टिव रहता है, अगर स्टूमुलेट नहीं दिया तो वो डीप स्लीप के अंदर भी जा सकता है, वो होती है स्टूपर। फिफ्थ है हमारी कोमा। कोमा में पेशेंट को क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस होती है। इसमें कुछ भी एक्सटर्नल स्टूमुलाई भी देंगे तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव रहता है, तो वो होती है कोमा। तो ये 5 स्टेजेस होती है: अलर्ट, लिथार्जी, ऑब्डोनेशन, स्टूपर एंड द कोमा। फिर इसको हम कॉन्शियस लेवल को मेजर किससे करते हैं? एक हमारे पास स्केल होता है, ग्लासको कोमा स्केल्स। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड द मोटर रिस्पॉन्स। ये गोल्ड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए। इसके 15 स्कोर्स होते हैं। अगर पेशेंट का स्कोर 8 और उससे कम है तो सीवियर इंजरी होती है, अगर 9 to 12 के बीच में है तो मॉडरेट इंजरी है, और 13 to 15 होता है तो माइल्ड इंजरी होती है। तो इसमें जैसे आई ओपनिंग के कितने होते हैं? 4 स्कोर होते हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस, अगर पेशेंट ने स्पॉन्टेनियस आई ब्लिंक कर रहा है तो 4 होगा। डॉक्टर रूम में आए तो बोलने पे आई ओपन कर रहा है तो 3 स्कोर देंगे हम उसको। अगर उसको प्रेशर देने से आई ओपन कर रहा है तो 2 देंगे। अगर बिल्कुल आई ओपन नहीं कर रहा, बोलने पे भी प्रेशर देने पे भी, तो उसको 1 स्कोर देते हैं। अब है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में पेशेंट से अगर कुछ भी जो चीज़ पूछेंगे वो पेशेंट सही बता रहा है वर्बली बोल के, तो 5 स्कोर देंगे। अगर उसमें बोलते टाइम कंफ्यूज हो रहा है तो 4 देते हैं। अगर वो वर्ड्स में बता रहा है तो 3 देंगे। अगर सिर्फ साउंड निकाल रहा है तो 2 देते हैं, और कुछ भी नहीं कर रहा तो 1 देंगे। ऐसे ही हम मोटर रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। जैसे पेशेंट को कुछ भी बोलेंगे, फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन के लिए बोलेंगे, अगर पेशेंट कमांड फॉलो कर रहा है तो उसको 6 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट को जैसे हमने यहाँ पे आइज के पास में प्रेशर दिया और फिर एल्बो फ्लेक्स किया, लोकलाइज पेन बताया पेशेंट ने वहाँ पे हो रहा है, और साथ में मोटर एक्टिविटीज़ की, तो उस केस में हम 5 देते हैं। अगर नॉर्मल फ्लेक्शन किया प्रेशर देने पे तो 4 देंगे। अब नॉर्मल करता है तो 3 देते हैं, और एक्सटेंशन में जा रहा है तो 2 देंगे। और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मोटर रिस्पॉन्स तो 1 देते हैं। अब पेशेंट का चेक करते हैं कोग्निशंस। कोग्निशंस में आते हैं हमारे ये ओरिएंटेशन, अटेंशन, मेमोरी, कम्युनिकेशंस, काउंटिंग एंड द कैलकुलेशन। सबसे पहले होता है ओरिएंटेशंस। तो ओरिएंटेशंस होता क्या है? ओरिएंटेशंस होता है एबिलिटी टू कंप्रेहेंड एंड एडजस्ट हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू टाइम, प्लेस एंड द पर्सन। कि पेशेंट्स को टाइम की, प्लेस की और पर्सन की नॉलेज है या नहीं है, तो वो देखते हैं हम ओरिएंटेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट से हम टाइम के बारे में पूछेंगे कि आज क्या दिन है, क्या मंथ है, सीज़न है, कौन सा ईयर है, क्या टाइम है। तो अगर पेशेंट ने ये सही जवाब दे दिए तो मतलब पेशेंट ओरिएंटेड है टाइम के बारे में। फिर उससे प्लेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर आर यू, व्हाट सिटी एंड स्टेट आर वी इन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस। फिर थर्ड हम पूछते हैं पर्सन्स के बारे में कि पेशेंट व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर वर यू बोर्न एंड व्हाट्स द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड हस्बैंड। अगर पेशेंट ने टाइम, प्लेस एंड पर्सन तीनों के सही जवाब दे दिए थे तो वो पेशेंट है अलर्ट एंड ओरिएंटेशन है, और उसको उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये था हमारा ओरिएंटेशंस। सेकंड आता है अटेंशंस। अटेंशंस को किस से चेक करते हैं, किस तरह? अटेंशंस होता क्या है कि पेशेंट कितना अटेंटिव है। डायरेक्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस टू ए पर्सन थिंग, परसेप्शंस और द थॉट। ये डिपेंड्स करता है पेशेंट की कैपेसिटी ऑफ ब्रेन पे।
टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट और फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि वो इन्वायरमेंट से कितनी इंफॉर्मेशन ले रहा है और कितनी उसमें मेमोरी कितने टाइम्स के लिए स्टोर कर रहा है। तो अटेंशंस के 4 टाइप्स होते हैं। जैसे एक फर्स्ट होता है हमारा सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन से का एग्जांपल होगा, जैसे आप पार्टी में गए और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आपका उस पर्टिकुलर उस टॉप पे फोकस है, तो वो क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन। ये सस्टेन अटेंशन, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो ये भी किस में आता है, हमारे सस्टेन अटेंशन में आता है ये भी। तो सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, इट कैन बी एग्जामिन्ड बाय आस्किंग द पेशेंट टू अटेंड ए पर्टिकुलर टास्क। अगर हम किसी पार्टी पे जाते हो और आप फ्रेंड से बात करते हो, तो वो जो कंसंट्रेट करते हो पर्टिकुलर टास्क पे, वो होता है सिलेक्टिव अटेंशन में। सस्टेन अटेंशन में क्या होता है, it examined by determining how long the patient is able to maintain attention on a particular task। कोई भी जो भी उसको टास्क दिया है उस पे वो कितनी देर तक अटेंशन मेंटेन करके रखता है, वो आता है सस्टेन अटेंशन। अब आता है अल्टरनेटिंग अटेंशन। अल्टरनेटिंग अटेंशन में का एग्जांपल होगा, जैसे आपने कोई भी रेसिपी पढ़ी फ़ोन पे और देन फिर आप उसको वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होता है सस्टेन अटेंशन। फिर फोर्थ होता है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन में क्या होगा, जैसे पेशेंट कोई भी पर्सन है वो टॉक कर रहा है जब वॉकिंग कर रहा है, या फिर ड्राइविंग एंड म्यूजिक लिसनिंग कर रहे हैं सेम टाइम्स पे। कोई पर्सन है वो कुकिंग भी कर रहा है और अपनी फ्रेंड से टॉकिंग भी कर रहा है, तो ये सब आते हैं, उसकी जो अटेंशन है वो डिवाइड हो रही है, तो ये आएंगे डिवाइडेड अटेंशंस में। तो अब तक हमने क्या देखा, कोग्निशन देखा और ये अटेंशन देखा। अटेंशंस में क्या आता था, अटेंशंस के 4 टाइप्स थे, ये सिलेक्टिव अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन, अल्टरनेटिंग अटेंशन एंड द डिवाइडेड अटेंशन। अब बात है मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड द रिकॉल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड द आइडियाज। तो ये 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड सेकंड होती है हमारी मोटर मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या होता है, जैसे पेशेंट में इसका कॉन्शियस रिकॉलेशन देखते हैं फैक्ट का, पास्ट इवेंट्स का एंड प्लेसेस का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई आपको ये पता है कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट तब संडे को 6 बजे तक ही ओपन होते हैं, तो ये आता है डिक्लेरेटिव में। अब आता है मोटर मेमोरी में। मोटर मेमोरी में जैसे आपको मोटर इन्फॉर्मेशंस और मूवमेंट के बारे में पता है, जैसे कैसे बॉल को कैच करना है, बाइक को राइडिंग करना है, ये आता है मोटर मेमोरी में। अब हम मेमोरी को असेस कैसे करते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। मेमोरी 3 टाइप की होती है, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड द लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी में क्या होता है, अगर पेशेंट को हम कुछ भी चीज़ देंगे और उसको ये कहेंगे अब मेरे बाद आप रिपीट करो फ्यू सेकेंड्स के इंटरवल में, तो वो आता है इमीडिएट मेमोरी में। अगर पेशेंट से कुछ टाइम के बाद पूछेंगे, अगर हम ये पूछेंगे आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो ये सब आएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। तो इमीडिएट मेमोरी क्या होती है, इट इज़ द इमीडिएट रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ फ्यू सेकंड। जो फ्यू सेकंड के इंटरवल के बाद ही हम पेशेंट से पूछते हैं ना, तो वो होता है इमीडिएट, नाम से ही पता चल रहा है इमीडिएट। जैसे रिपीट आफ्टर मी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, कैपेबिलिटी टू रिमेंबर करंट डे टू डे इवेंट्स। इसमें हम करंट डे टू डे इवेंट्स को याद करते हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, ये सब आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है, जैसे पेशेंट से उसके बर्थडे डेज पूछेंगे, एनिवर्सरी की डेट्स पूछ सकते हैं, ये सब आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, जैसे एक ये टास्क था, जैसे टेस्ट है, पेशेंट को कोई भी 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दिखा देते हैं, अगर तभी पेशेंट को बोलेंगे अभी इनको बताओ तो प्रेजेंटेशन करने के बाद, तो वो होता है इमीडिएट मेमोरी में। अगर 5 मिनट के बाद पूछ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएंगे, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या आएगा, उसको कुछ टाइम के बाद पूछ रहे हैं, या उससे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे हुए थे, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ पे काम किया, ये सब आता है मेमोरी में। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहले हमने कॉन्शियसनेस देखा था, फिर कोग्निशन देखा था, कोग्निशंस के बाद बात की थी हमने इसमें ओरिएंटेशंस की, अटेंशंस की एंड मेमोरी की। फिर फोर्थ आता है हमारे कम्युनिकेशंस। पेशेंट को कम्युनिकेशंस चेक करेंगे, जैसे क्योंकि कई स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट होते हैं, उनकी कम्युनिकेशंस पावर भी लो हो जाती है, जैसे डिसआर्थिया, एफेजिया देखने को मिलता है। तो हम क्या देखते हैं, उससे पेशेंट की स्पीच है, जो स्पीच की क्लियरिटी है या नहीं है, टोन कैसी है, स्मूथनेस देखेंगे और आर्टिकुलेशंस असेस करेंगे।
पेशेंट का वर्ड कम्प्रिहेंशन देखेंगे, जैसे उसको कमांड देंगे, 1 या 2 या 3 स्टेजेस की कमांड देंगे, जैसे आपको पॉइंट टू योर नोज, पॉइंट टू योर राइट हैंड एंड लिफ्ट योर लेफ्ट, देन लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड। तो इस तरह से कमांड देंगे कि पेशेंट ने वो जो समझ पा रहा है या नहीं, कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं, ये देखते हैं। फिर करते हैं रिपीटेशंस एंड नेमिंग, बताएंगे कुछ भी आप उसको ऑब्जेक्ट दे दोगे, उनको बोलोगे इनके नेम बताओ, तो ये देखते हैं। फिर देन आता है काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस। काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस में क्या होता है, इसमें पेशेंट की काउंटिंग एबिलिटी और कैलकुलेशंस की एबिलिटी को चेक करते हैं सिंपल टेस्ट की तरह। जैसे कहेंगे पेशेंट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंट करो, कॉइन्स दे देंगे पेशेंट को, वो काउंट करो। सिंपल एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस दे सकते हैं, एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस दे सकते हैं। तो ये सब आता है हमारे काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस में। ये थी हमारी हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट। और इसको पूरी को असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस करते हैं। अगर कॉन्शियसनेस को चेक करना तो उसके लिए हमारे पास होता है ग्लासको कोमा स्केल। थैंक यू।